सा है। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर दिन के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं आपने फिर से हमें ये मौका दिया यहाँ उपस्थित होने का पिता, आपकी सेवा करने का पिता। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने करोड़ों की भीड़ से पिता हमें चुना ताकि आप आपके नामों को लोगों तक पहुँचाने पाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, जो कुछ भी आगे होता है पिता, उसमें आपकी अगुवाई होने पाए पिता। आज का संडे स्कूल पिता हम आपके नाम से आरंभ करते हैं पिता। पिता, आपका सामर्थ दिखने पाए पिता, लोगों को छू पिता इस संडे स्कूल के माध्यम से पिता। उनकी जिंदगियों को बदल पिता। जितने लोग भी देखते हैं पिता, उनके जीवन में पिता आप काम करिए पिता। पिता, ताकि वो आपके नाम की महिमा करने पाए पिता। पिता, आपका नाम को ऊंचा करने पाए पिता। पिता, हम इस योग्य नहीं थे पिता कि हम आपकी महिमा करें पिता, लेकिन पिता ये आपकी दया का प्रेम है कि आज हम यहाँ खड़े हैं पिता। आज हम यहाँ हैं पिता और आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता आपके महान प्रेम के लिए। यीशु के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके लहू से पिता हम बचाए गए हैं पिता, और आज आपके संतान कहलाते हैं, स्वर्ग के वारिस कहलाते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। जो कुछ आगे का फिर से पिता, उसमें आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपकी अगुवाई को चाहते हैं। और पिता, हर एक बच्चों को भी पिता के हाथों में सौंपते हैं। हर एक को अपनी प्रेम और विश्वास में बढ़ाइए पिता। उनके जीवन में पिता आप काम करिए पिता। फिर से हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनती को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मेरी है जब युद्ध यहोवा का है, होशाना होशाना। दुश्मन ना टिकेगा जब स्तुति उसकी हो, होशाना होशाना। जय मेरी है जब युद्ध यहोवा का है, होशाना होशाना। दुश्मन ना टिकेगा जब स्तुति उसकी हो, होशाना होशाना। जब डर शंका तुम्हें घेरे और दुश्मन होंगे करीब, बोलो यीशु जो है मुझ में महान है, उससे तो जग में रहता है। जय मेरी है जब युद्ध यहोवा का है, होशाना होशाना। दुश्मन ना टिकेगा जब स्तुति उसकी हो, होशाना होशाना होशाना। जय उसने पाई है, होशाना। मेरे सारे दुश्मनों पर होशाना। हाथ उठा के स्तुति करे, होशाना। उसके नाम में जय पाएंगे। जय मेरी है जब युद्ध यहोवा का है, होशाना होशाना। दुश्मन ना टिकेगा जब स्तुति उसकी हो, होशाना होशाना। जय मेरी है जब युद्ध यहोवा का है, होशाना होशाना। दुश्मन ना टिकेगा जब स्तुति उसकी हो, होशाना 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 होशाना। आइए हम कड़रू संडे स्कूल के बच्चों की तरफ से आज का पाठ वचन सुनेंगे। आज का पहला पाठ है उत्पत्ति 41 का 49 और 53 से 57। उत्पत्ति 41, 49
और 53 से 57। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान उत्पन्न अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गई। 53 से 57। मिस्र देश से सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुम से कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडार को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र से अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 8 से 18 पद तक। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 8 पद से लेकर 18 पद तक। लुस्त्र में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मनुष्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में जब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तभी उसने अपने आप को वे गवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। यहाँ तक परमेश्वर पिता का वचन है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद। तो क्या आप एक्शन सॉन्ग करने को तैयार हैं? तो आइए आप भी हमारे साथ एक्शन सॉन्ग करिए। आप अपने जहाँ भी है वहाँ पर खड़े हो जाएं और हमारे साथ नाचे, झूमें और परमेश्वर की महिमा करें। चलते हैं पर गिरते नहीं।
गिर के तेरे चरणों पर स्तुति करना चाहूं। अपना तू बना ले मुझे, तेरा रहने मैं पाऊं। प्रभु मेरा है मैंने ये जान लिया, प्रभु मेरा है उसे पहचान लिया। प्रभु मेरा है मैंने ये जान लिया, प्रभु मेरा है मैंने ये जान लिया। प्रभु मेरा है उसे पहचान लिया, प्रभु मेरा है मैंने ये जान लिया। तो अब चलिए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर चलते हैं। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे। हे पिता, फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। आप पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हर एक के बीच में पिता, इस आराधना में प्रभु आप ही उपस्थित है। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक वचन में आप अगुवाई हुई। आप पिता होने दे प्रभु, आपकी अगुवाई के कारण प्रभु जी लोगों के मनों में आपका वो बीज, आपका वचन रूपी बीज बोया जाए। हर एक प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम सब कोई जीवित है और हम लोग आज के दिन को देखते हैं। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे और हम लोग निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 13 पद से आगे देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 13 पद से आगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर में पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम्हें इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। तो यहाँ एक घटना हो रही है ना। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सभी कोई घटना को पहले भी सुन चुके हैं। यह घटना है उस 5000 पुरुषों को खिलाने की। और हम लोग वचन जब 13 पद से पढ़ते हैं तो अब देखते हैं कि यीशु नाव पर चढ़कर किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। और यीशु एक एकांत जगह पर जाना चाह रहे हैं और तभी क्या हो रहा है कि लोग सुनकर नगर नगर में पैदल ही उसके पीछे हो लिए। लोगों को भूख थी। हम लोग यहाँ देख रहे हुए फिजिकल भूख, पर यहाँ जो लोगों के मन में जो भूख है वो फिजिकल नीड नहीं था। वो लोगों को शारीरिक भोजन की बात यहाँ नहीं है। परमेश्वर उपाय करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग सुनना चाह रहे थे यीशु मसीह के मुख से उस जीवित वचन को। लोग सुनना चाह रहे थे परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन। और हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जब परीक्षित हुए थे तब उन्होंने कहा था ना कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित रहता है। और यीशु मसीह यहाँ एकांत पर जाना चाह रहे हैं और लोग उसके पीछे पीछे पैदल ही हो लिए ताकि वो परमेश्वर के वचन को सुने। और यहाँ होता यह है कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और यीशु मसीह खुश होते हैं कि जब लोग उसकी सुनना चाहते हैं। यीशु मसीह को दया आता है। यीशु मसीह अनुग्रह करते हैं कि जब भी हम जिस भी परिस्थिति में हो ना, लोग पहले अपने मन को तैयार नहीं किए ना। लोग हो सकते थे, कई लोग पापी थे, उसमें से कई लोग बीमार में पड़े हुए थे, कई लोग श्राप में पड़े हुए थे।
लेकिन वे जैसे भी थे वे क्या किए, यीशु मसीह को देखकर पैदल उसके पीछे हो लिए। और जब यीशु मसीह जो एकांत में जाना चाह रहे थे, जब वो देखते हैं उस भीड़ को, तो उनके मन में क्या आता है, तरस आता है, वो दया आता है ना। और फिर हम लोग वचन में देखते हैं कि वो क्या करते हैं, यीशु मसीह उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया ना। लोग उस पहाड़ पर हैं और यीशु मसीह बड़ी भीड़ के साथ है वहाँ पर, और जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यीशु मसीह को देखकर उन पर तरस आ रहा है कि अभी भी भीड़ है जो तृप्त नहीं हो पा रही है। कई भीड़ है ना, इतने ढेर बीमार हैं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उनके मन में क्या आता है, शांति आता है। और जब सांझ हुई, हम लोग देख रहे हैं ना, अब यहाँ वचन बता रहा है जब सांझ हो गई, यहाँ शाम का वक्त है, और उसके चेले कहते क्या तो प्रभु सुनसान जगह है और देर बहुत हो रही है कि लोगों को आप विदा करिए ताकि ये क्या करें, बस्तियों में जाकर अपने लिए खाने को मोल ले। परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें तृप्त कर रहे हैं उस आत्मिक भोजन से, उस रोटी से जो परमेश्वर का जीवित वचन है। लेकिन क्योंकि उस समय देख रहे कि यह जगह सांझ हो चुकी है और सुनसान है, तब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग उपाय करो इनके भोजन के लिए। यदि हम दूसरा यूहन्ना रचित सुसमाचार में इसी घटना को देखेंगे तो यूहन्ना में बताता है कि उस समय फिलिप्पुस उत्तर देता है ना कि 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और 1 दिनार लगभग होता था एक दिन का उन लोग का मेहनत आना, और एक दिन की मजदूरी जो होती थी 1 दिनार, और यहाँ बोल रहे कि जो 200 दिनार है उनके लिए अगर उससे भी हम रोटी खरीदे तो उससे भी उनकी भूख नहीं मिटने वाली, क्योंकि हम उनको बहुत थोड़ा ही दे पाएंगे। लेकिन वो जान नहीं रहे थे ना कि उनके सामने खड़ा है वो यीशु मसीह खड़ा है। और तब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में यही घटना को अगर 6 अध्याय में देखेंगे, तब एक लड़का के बारे बताता है ना, जिसने वो जो क्या करता है, वो लड़का जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ। और जब चेले लेकर आते हैं कि इस बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछली है, तब वो लोग बोलते हैं कि इसमें क्या होगा। तब हम लोग देखते हैं वचन क्या करता है, यीशु मसीह क्या करता है, उस 5 रोटी और 2 मछलियों को ले लेता है ना, और लोगों को कहता है कि घास पर बैठने को कहो। और जब लोग घास पर बैठते हैं तब परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है कि वो स्वर्ग की ओर देखकर ना रोटी तोड़ते हैं, धन्यवाद देते हैं, और रोटी तोड़ते हैं और बांटते जाते हैं, और रोटी बांटते जाते हैं और लोग खाते जाते हैं ना। सप्लाई कहाँ से हो रहा है, यीशु मसीह से हो रहा है। हम लोग नहीं देखना है ना कि हमारे पास सोर्स क्या है, हम लोग फिजिकल सोर्स को देखते हैं, लेकिन जब हम लोग का सप्लाई वो क्या है, वो स्वर्गीय सोर्स है हमारे पास ना, जो यीशु मसीह उस ऐसे भंडार से आता है जिसके पास अंत नहीं है। यीशु मसीह कम नहीं जानते ना, यदि हम यीशु मसीह से मांगते हैं तो यीशु मसीह देते हैं तो ज़्यादा देते हैं, कम देने नहीं जानते। और जब हर एक को देते हैं वो सफिशिएंट देते हैं ना, न हद से ज़्यादा न हद से कम। हर एक लोग जो वहाँ खाए वो क्या हुए, तृप्त हुए, वो तृप्त हुए अपने शारीरिक भोजन से। वो 5 रोटी 2 मछली लोग खाए और वे लोग तृप्त होते हैं, और तब क्या बच जाती है, 12 टोकरी। और यह परमेश्वर यीशु मसीह का उन आश्चर्य कर्मों से एक है ना, जो लोग देखते हैं और बोलते हैं ना कि ये तो वही है जो आने वाला था ना। और लोग कहते हैं कि यह वही भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था, निश्चय वही है। और यहाँ पर हर एक लोग यीशु मसीह की उस अच्छाई को देख रहे हैं ना, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को देखे कि यीशु मसीह उस कम से ना, जो सप्लाई सोर्स जो कम था उसको क्या बना दिया, बहुत तायत के लिए ना। और यूहन्ना 10:10 में कहता है ना कि वो यीशु मसीह क्या है, वो जीवन आया और क्या देता है, बहुत आयत का जीवन देना आया है। यीशु मसीह जीवन देते हैं तो देते हैं बहुत आयत का। हम जब संसार में हैं तब भी हमें ज़रूरत है ना मांगने के लिए, परमेश्वर की ओर देखे, दृष्टि करे और परमेश्वर पिता से मांगे कि वो हमें दे, तो बहुत आयत की रीति से जीवन दे। और जब हम लोग यहाँ वचन में बताता ना कि खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर जो भीड़ थी 5000 पुरुषों की, मतलब गिनती केवल पुरुषों की है, तो स्त्रियाँ और बच्चे जोड़ेंगे तो कई अधिक थे। और हर एक लोग को यीशु मसीह तृप्त किए। तृप्त करने का मतलब ये नहीं है कि वो केवल फिजिकल नीड के बारे। यहाँ पर जब लोग उसके पीछे आए तब उनकी आवश्यकता क्या थी कि वो यीशु मसीह के वचन के पीछे आए।
यीशु मसीह के पीछे जब आए तो यीशु मसीह क्या है उनके साथ आत्मिक ना वो जो अपने वचन के साथ साथ वो लोग को फिजिकल नीड भी पूरा किया यीशु मसीह ने। और जब ऐसा हुआ तो हम इसके आगे फिर 22 पद से देखते हैं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। और हम लोग शुरू में ही देखे ना कि यीशु मसीह एकांत पर जाना चाह रहे थे, तब लोग भीड़ उनके पास इकट्ठा हो गए। तब जैसे सांझ हो गया, अब रात होने को है, तो यीशु मसीह क्या करता है अपने चेलों को विवश करता है कि तुम लोग नाव में बैठकर उस पार चले जाओ। और यीशु मसीह क्या करता है एकांत प्रार्थना में चला जाता है, वो प्रार्थना करने को चला जाता है। और 24 पद से हम देखेंगे, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है। और क्या हो रहा है कि हर एक घटना हुआ ना वो 5000 पुरुष और स्त्रियां बालकों को जोड़कर कई अधिक, जब हर एक लोग उस 5 रोटी 2 मछली को खाकर तृप्त हो चुके हैं और यीशु मसीह अपने चेलों को पहले भेज दिया आगे कि तुम लोग पहले उस पार झील के पार चले जाओ। और ऐसा हो रहा है कि वहाँ तूफान आ रहा ना, आंधी और हवा सामने से आ रही है। तो समझ लिया ऐसा है कि अगर हम 2 कदम आगे चल रहे हैं तो वापस 3 कदम पीछे चल जा रहे हैं ना। हवा सामने से आ रही है और उनका नाव वहीं पर अटका हुआ है, बढ़ नहीं रहा ना, बहुत स्लो है। और जब यीशु मसीह चलते हुए आ रहे हैं ना झील पर, पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तब वे लोग उसके चेले डर जाते हैं, कहते हैं कि यह भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं हूं, डरो मत। और यही है ना यीशु मसीह का नाम है ना। हम लोग देखते हैं जब मूसा उस जलती हुई झाड़ी पर खड़ा था सामने में परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर क्या कहते हैं कि जब मूसा पूछता है कि हम क्या बोलेंगे मिस्र में आप, और वहां पर लोगों को क्या कहेंगे कि किसने मुझे भेजा, तब परमेश्वर यहोवा क्या कहते हैं, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, आई एम। और ये कौन है, यीशु मसीह, कि मैं हूं, डरो मत। परिस्थिति कैसे भी आज हमारे बीच में, चाहे हमारे साथ परिस्थिति बद से बदतर है ना, जो हमारे विपरीत में है, जो चेले वहां चले ना विपरीत परिस्थिति में, हवा सामने से आ रही है, उनकी नाव आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं, डरो मत। और यह परिस्थिति हर एक के जीवन में हो सकती है, चाहे वो किसी के लिए करियर से रिलेटेड हो, चाहे किसी के जीवन में परेशानी हो, दुख हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, हर एक प्रकार की ना जो भी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने है, तो हमें देखना किसकी ओर है, यीशु मसीह की ओर ना। यीशु मसीह तो खड़े हैं, क्या बोलते हैं, डरो मत, मैं हूं। और क्या होता है यहाँ पर, पतरस, वही पतरस ना जो हम लोग पिछले रविवार भी सुने ना, वो पतरस के विषय में। वो पतरस क्या कहता है, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तो पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। और कुछ एक घटना को यहाँ पर हम लोग फिर से देख रहे हैं ना, मतलब कि फिर से हम लोग रिवाइंड में जाएंगे, थोड़ा सा रिवाइंड में। और जब हम लोग इसी का 25 पद देखते हैं ना, तो 25 पद में बताता है यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। हम लोग देख रहे हैं कि उसके चेले लोग जो स्थिति में है, हवा सामने से आ रही है विपरीत दिशा से, समझ लीजिए हम कुछ कदम बढ़ रहे हैं तो वापस पीछे जा रहे हैं, जैसे हम बताया फिर से। और उस समय परिस्थिति वैसे ही चेलों की जो हर एक के जीवन में कभी ना कभी होती है, जो परिस्थिति है बहुत खराब है ना। और हम लोग देखेंगे चौथे पहर, तो चौथे पहर कैसा होता है ना, रात का चौथा पहर मतलब कितना समय हो रहा होगा। पहला पहर जैसा रात का अगर पहला पहर होता था वो 6 से 9 बजे के बीच पहला पहर, 9 से 12 दूसरा, और 12 से 3 तीसरा, चौथे पहर यानी 3 से सुबह। तो उस चौथे पहर में ना
3 बजे के बाद इतने अंधकार का समय, यानी हम देखा जाए तो हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में उस अंधकार की स्थिति है, जब हमारे जीवन में परिस्थिति खराब है, तब यीशु मसीह कैसा आ रहा है? उस झील पर चलता हुआ आ रहा है ना, एक हीरो के समान। और यीशु मसीह जब चेलों के बीच में एंट्री उसका कैसा हो रहा है? एक हीरो के समान ना। और झील पर चलते हुए आ रहा होगा ना, पूरा तूफान चल रहा होगा, क्योंकि चेले आगे नहीं बढ़ पाए। वो लोग झील में यीशु मसीह से पहले निकले थे ना, नाव कभी पार नहीं कर पाए वो लोग, लेकिन यीशु मसीह पैदल चलते आ रहे उस झील पर। कौन से समय पर? जब समय चौथे पैर की है, जब समय बहुत अंधकारमय है। यीशु मसीह आज हर एक के जीवन में उसी तरह आते हैं कि जब हमारे जीवन में परिस्थिति खराब है, यीशु मसीह आ रहे हैं ना। हम लोग के लिए आगे बढ़ना जीवन में मुश्किल है, यीशु मसीह के लिए नहीं। यीशु मसीह उस समय चेलों के बीच में उपस्थित हुए ना, चलते हुए, और क्या कहते हैं? डरो मत, मैं हूं। और वे लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे ना, या तो भूत है। और जब कौन देखता है? वही पतरस देखता है ना, बोलता है कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी चल कर आऊं। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? चल कर आ। और पतरस भी क्या, ओह, वो भी क्या, पानी पर चलने लगा। हम लोग वचन पर देखते हैं ना 29 पद में कि पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास पानी पर चलने लगा। पतरस भी यीशु मसीह के समान चल रहे हैं ना, क्योंकि इसकी आंखें किसकी ओर है? यीशु मसीह की ओर है। जब हमारी दृष्टि यीशु मसीह की ओर रहती है, तब हम भी उस अद्भुत कार्य को करते हैं। जैसा यीशु मसीह ने किया, वैसा ही पतरस भी चल रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि यीशु मसीह की ओर है। और हम लोग भी उस तरह अमेजिंग कामों कर सकते हैं ना, बहुत ही अद्भुत कामों को करते हैं। लेकिन फिर कुछ होता है ना, पतरस अब क्या होता है कि उसके बाद पतरस का नजर कहाँ जाता है? हवा बह रहा है ना, सब तरफ आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, और पतरस का नजर किधर जा रहा है? उस तूफान की ओर। जहां उसका नजर यीशु मसीह से हटता है, उस तूफान को देखता है ना। यीशु मसीह से बड़ा वो क्या देखता है कि अरे यहाँ तो तूफान है। और तब क्या हो रहा है? पतरस डूबने लगता है। पतरस विश्वास किया यीशु मसीह पर और वो चल रहा था, लेकिन जैसे वो संदेह किया ना, क्योंकि उसका दृष्टि जब तक हम लोग यीशु मसीह की ओर रखते हैं, हम लोग भी इसी तरह कर सकते हैं अद्भुत कार्य। लेकिन जब पतरस डूबता है ना, तब यहाँ बहुत बड़ी बात है। जैसा ही पतरस डूबने लगा, भले पतरस को यीशु मसीह के पास चलते हुए आने में समय लग रहा था ना, ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह बगल में खड़ा था और पतरस ऐसे उतरा पानी में एक कदम रखा, वाह यीशु मसीह पहुंच गए, ऐसा नहीं हुआ था ना। पतरस उतरकर यीशु मसीह की ओर चलने लगा, लेकिन वो जब संदेह करता है ना, बगल में परिस्थिति देखता है और वो डरता है जब डूबता है, तब क्या होता है कि पतरस को यीशु मसीह के पास पहुंचने में समय लग रहा था ना, लेकिन हम लोग को यहाँ वचन क्या बताता है कि जब पतरस डूबने लगता है, हे प्रभु मुझे बचा, तो हम लोग को 31 पद क्या बताता है? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। पतरस को यीशु मसीह के पास पहुंचने में समय लगा, लेकिन यीशु मसीह को पतरस के पास पहुंचने में समय नहीं लगा। आज वो हर एक के साथ वैसा ही करता है। जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं, हम अद्भुत, हमारा विश्वास का लेवल हाई है ना, हम अद्भुत कामों को करते हैं, हम उस विश्वास में रहते हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह की तरह हम चंगाइयों को करते हैं ना, हमारे जीवन में हम देखते हैं, उस समृद्धि को देखते हैं, उस आशीष को महसूस करते हैं। लेकिन जब हम भटकते हैं ना, जब हम परिस्थिति को देखते हैं ना कि हमारा परिस्थिति विपरीत है, हम कमज़ोर खुद को देखने लगते हैं, तब हम क्या लगते हैं? डूबने लगते हैं। हमें यीशु मसीह के पास पहुंचने में भले ही समय लगा, लेकिन जब हम कमज़ोर होते हैं ना, तब यीशु मसीह को हमारे पास पहुंचने में समय नहीं लगता है। यहाँ वचन हमें बताता है ना कि यीशु ने तुरंत, मतलब एक पलक झपकने के बना, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा दिया, पतरस को डूबने नहीं दिया ना, कि थोड़ा बहुत देर बाबू डूब लो। तैरने का स्विमिंग लेसन नहीं दे रहा था ना यीशु मसीह वहाँ पर, कि थोड़ा बहुत तैर लो ना, तब तुमको पता चलेगा कैसा होता है। ऐसे यूं ही समझ लिया। जब पतरस कमज़ोर था ना विश्वास में, जब डूबने लगा, तब यीशु मसीह तुरंत अपना हाथ, धर्ममय हाथ बढ़ा दिया और पतरस को बचा लिया। आज वो हर एक के साथ इसी तरह है। यीशु मसीह हर एक को बचाते हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं, हम अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन जब हम गिरते हैं अनुग्रह से, तब हम पाएंगे कि एक व्यक्ति है ना जो अपना हाथ बढ़ाए हुए हमारे साथ खड़ा है, वो है यीशु मसीह। बजाय हम अपने मजबूत हाथ पर भरोसा करने पर, हम किस पर भरोसा करें? यीशु मसीह का हाथ पे ना। यीशु मसीह हमें पकड़े रहता है, हम यीशु मसीह को पकड़ के नहीं रहते हैं। यीशु मसीह जब हमें पकड़ता है तो हमें बहुत मजबूती से पकड़ता है।
और तब यीशु मसीह बोलता ना, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। वो अल्पविश्वासी बोल रहा ना कि तूने क्यों संदेह किया। यीशु मसीह आज हर एक के जीवन में इसी रीति से बचा रहे, हर एक को अद्भुत रीति से अनुग्रह से बचाते हैं ना। और पौलुस अच्छा कहता है ना अपने वचन में, कुरिन्थियों में हम पाते हैं कि जब हम निर्बल होते हैं तब हम परमेश्वर का अनुग्रह हमें बलवंत होता है। पौलुस कहता है ना कि तुम्हारा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, काफ़ी है। योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। उसका अनुग्रह आज हम में से हर एक को उठाता है जब हम नीचे गिरते हैं। आज आपके जीवन में जैसे भी परिस्थिति हो, मैं नहीं जानता, आपके जीवन में कुछ भी परेशानी हो, मैं नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह जानता है। आपकी नज़रें जब तक उस पर बनी हुई है, यीशु मसीह के साथ आप बने हुए हैं, लेकिन जब आप गिरते हैं तो डरिए मत, यीशु मसीह आपके साथ है, उसका अनुग्रह आपके लिए है। और पौलुस इसलिए कहता है ना उसका अनुग्रह काफ़ी है। अब हम उस लॉ के अधीन नहीं ना, हम अनुग्रह के अधीन है, व्यवस्था के अधीन नहीं है ना, हम अनुग्रह के अधीन है। और वह अनुग्रह हमें सिखाता है। और एक वचन में परमेश्वर पिता की आशीष हो। आइए हम छोटी सी दुआ करें। हे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। आपने पिता लोगों को तृप्त किया प्रभु, अपने उस आत्मिक भोजन से, साथ ही साथ फिजिकल भोजन से, शारीरिक भोजन से भी तृप्त किया। लोगों ने आपके आश्चर्य कर्म देखे, तब भी जब वे लोग संदेह किए आपने उन्हें छोड़ा नहीं, आपने उन्हें उस परिस्थिति पर नहीं छोड़ दिया, आपने उन्हें उठाया। आपका अनुग्रह हमेशा हर एक को उठाता है। आप हमें अवसर देते हैं, आप हमें सिखाते हैं। आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत आयत से काफ़ी होता है। आप प्रभु जी आपका अनुग्रह प्रतिदिन लोगों को सिखाए, आप में चलना, आप में विश्वास में और बढ़ना प्रभु जी। हर एक बच्चों को, बड़ों को प्रभु जी वचन प्रभु हृदय में बोया जाए और फलदायी बने, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमने परमेश्वर के वचन को सुना और इसलिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और फिर से हम खड़े होकर एक और एक्शन सॉन्ग करेंगे।
कुछ भी नहीं। हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और उस जीवित परमेश्वर पिता से हम लोग प्रार्थना करें। कि पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु, कि आपने प्रभु जी हर एक को प्रभु सुरक्षित रखे हैं प्रभु। आप हर एक को स्वस्थ रखते हैं प्रभु, हर एक को समृद्ध करते जाते हैं प्रभु जी। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक छोटे बड़े बच्चे और हर एक जितने भी लोग हैं प्रभु इस प्रोग्राम को देखते इस आराधना में शामिल होते हैं पिता, उन्हें दीजिए प्रभु जी कि हर एक के जीवन में तो एक अद्भुत कार्य को करिए प्रभु जी। अब पिता हम प्रार्थना करते हैं साथ ही साथ प्रभु जी हर एक उन लोगों के लिए पिता जो बीमार है प्रभु इस समय प्रभु जी, इस पेंडेमिक में प्रभु जी जितने लोग हैं प्रभु जूझ रहे हैं पिता परेशानियों से पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के लिए प्रभु जी अपने वो शालोम प्रदान की है पिता, वह सहायक पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई करे कि पिता हर एक लोग आपके प्रभु जी उस विश्वास को देखे पिता, आपके उस अनुग्रह को, आपकी उस दया को, आपके उस प्रेम को देखे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक वचन जो आपने दिया प्रभु जी उस वचन से लोग प्रभु जी आशीषित होने पाए हैं पिता, हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु जी आप लोगों को और ऊंचा उठाएंगे पिता अपनी महिमा के लिए, आपकी कलीसिया और उज्जवल से उज्जवल होती जाए पिता, भले ये संसार अंधकार में डूबता जाए। अब पिता हम प्रार्थना करते हैं फिर से पिता हर एक बच्चों को बड़ों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, हर एक अगुवाई आपकी ओर से होती है प्रभु जी। हफ्ते भर के हर एक दिनचर्या में प्रभु आप लोगों के उपस्थित रहना लोगों के साथ, और प्रभु जी होने पाए कि अगले रविवार को हम फिर मिले प्रभु जी और आपकी महिमा और आपकी स्तुति आपकी आराधना करें। हर एक प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हम परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब और सर्वदा बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय।